तो वहीं इजरायल के हमलों में ईरान का नतांज परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने चौंकाने वाला दावा किया है। इजरायल के हमले पर IAEA की रिपोर्ट सामने आई है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नतांज में हमले का असर हुआ है। नतांज परमाणु प्लांट का पर असर ये हुआ है। इसके अलावा अफसान और फोर्डो में असर कोई नहीं हुआ। ये IAEA की रिपोर्ट है। अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ता है तो तबाही पक्की है, क्योंकि अमेरिका ने जो सीक्रेट प्लान तैयार किया उसके हिसाब से टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। IAEA की रिपोर्ट आप देख चुके, जो ब्रेकिंग न्यूज आपको बताई। तो वहीं न्यूक्लियर साइट जहां यूरेनियम संवर्धन के नाम पर ईरान ने एटमी हथियार बना लिए हैं, अमेरिका का दावा यह कि ईरान इसके बेहद करीब है और अगर ईरान इस तबाही से बचना चाहता है तो उसे अमेरिका के साथ डील करनी होगी कि वो कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए। इजरायल वर्सेस ईरान, आगे और घमासान। ईरान के परमाणु बंकर ट्रंप के टारगेट पर। अमेरिका की कभी भी इजरायल और ईरान युद्ध में सीधी एंट्री हो सकती है, लेकिन इस युद्ध में उतरने से पहले अमेरिका ईरान को चेतावनी दे रहा है कि अगर अब भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान सरेंडर करता है तो ईरान पर आने वाली बड़ी तबाही थम सकती है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति का यह भी दावा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन अगर ईरान ने अमेरिका के साथ डील नहीं की तो फिर ट्रंप ने ईरान की तबाही का सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी मीडिया भी इसे लेकर बड़े दावे कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जानकारी दी गई है कि अमेरिका ईरान पर बम गिराने पर विचार कर रहा है और यह बम फोर्डो परमाणु संवर्धन संयंत्र पर गिराए जाने का अनुमान है। ये वो जगह है जहां सिर्फ अमेरिका का सबसे आधुनिक B-2 बॉम्बर जेट ही पहुंच सकता है। यानी ईरानी परमाणु अड्डे पर यूएस अटैक की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के टारगेट पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट है। अमेरिका फोर्डो पर हमले के बारे में विचार कर रहा है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट में ही एटमी हथियार बनाने का शक है, क्योंकि फोर्डो न्यूक्लियर साइट जमीन से काफी नीचे है और इसको B-2 बॉम्बर जेट से ही तबाह किया जा सकता है। दरअसल जब से ईरान के साथ इजरायल की जंग छिड़ी तब से ही अमेरिका दूर से बैठकर तमाशा देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर ईरान पर हमला तो नहीं कर रहे, लेकिन इजरायल की हर मोर्चे पर मदद कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। खबर है कि 3000 हेलफायर मिसाइलें अमेरिका ने गुप्त रूप से इजरायल में भेजी थी और इन्हीं मिसाइलों के दम पर इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अब आपको यह बता दें कि आखिर हेलफायर मिसाइल्स का इस्तेमाल ही इजरायल ने क्यों किया। दरअसल हेलफायर हवा से जमीन पर हमला करने वाला मिसाइल है। इनका वजन करीब 45 से 50 किलोग्राम और रेंज 8 से 11 किलोमीटर होती है। हेलफायर का उपयोग ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट से हो सकता है। यह मिसाइल टैंक और बंकर्स को भी तबाह करने में सक्षम है। इसमें हाई एक्सप्लोजिव या मेटल ऑगमेंटेड वॉरहेड्स होते हैं। लेजर गाइडेड होने की वजह से इसका निशाना सटीक होता है। यानी अमेरिका के वार से ईरान का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अब तो अमेरिका ने ईरान को लास्ट वार्निंग भी दे दी। अगर अब भी ईरान ने अमेरिका के साथ डील नहीं की तो फिर तेहरान की तबाही तय। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका B-2 बॉम्बर जेट का इस्तेमाल कर सकता है। ये क्या है? ये एक स्टेल्थ जेट है, B-2 स्पिरिट। ये इतना एडवांस है कि किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता, यानी आसानी से रडार को चकमा दे सकता है और ये लंबी दूरी तय कर सकता है। ये एक बार में 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और रिफ्यूलिंग के बाद 19,000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता है। इसके साथ ही B-2 बॉम्बर जेट में परमाणु हमला करने की क्षमता है। और खास बात यह कि अमेरिका अपने इस B-2 बॉम्बर जेट के बारे में किसी भी मित्र देश से कोई जानकारी साझा नहीं करता। Zee News.